रमजान का खूबसूरत महीना चल रहा है। फिजा में इस वक्त दुआ और बरकत की सुगंध दौड़ रही है। ऐसे में अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोग से पूछें तो वह आपको ये जरूर बता सकता है कि आखिर रमजान क्यों मनाया जाता है, लेकिन किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को इसके विषय में शायद ही पता हो। साथियों, हमें लगता है कि एक भारतीय होने के कारण हमें जरूर ये पता होना चाहिए कि आखिर रमजान क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, व इसमें रोजे का क्या महत्व है। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमजान बेहद पाक माना गया है। इस माह में लोग सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हैं और पाक रमजान माह को अल्लाह से अपनी नजदीकियों को बढ़ाने का अवसर मानते हैं। रमजान में रोजा रखकर खुदा की इबादत की जाती है और अल्लाह अपने बंदों को रहमतें एवं बरकतें देते हैं। सूरज निकलने से लेकर सूरज के ढलने तक रोजा रखा जाता है और इस दौरान लोग खाना तो दूर पानी तक नहीं पीते हैं। बताया जाता है कि रोजा में अल्लाह अपने बंदों की कड़ी परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हें वे नेमत बख्शते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान का महीना सबसे पाक माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने जो अल्लाह की इबादत करता है उसके गुनाहों की माफी मिल जाती है। एक मान्यता तो यह भी है कि इस महीने जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और माना जाता है कि रमजान के दौरान किए गए पुण्य के काम को 70 गुना बढ़ाकर सवाब मिलता है। रोजा रखने से इंसान अल्लाह की इबादत के करीब जाता है और इसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं कि लोग अल्लाह की इबादत के करीब जा सके। रमजान के महीने को अल्लाह की इबादत का महीना भी कहते हैं। अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखने वाले मुस्लिम लोग अल्लाह की इबादत में रोजा भी रखते हैं। बात करें रोजा की तो रोजा रखना इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ में से एक है और इसके अलावा अल्लाह ने अगर आपको इतना सामर्थ्य बनाया है कि आप गरीबों की या जरूरतमंद की मदद कर सकते हो तो रमजान के महीने में आपको मदद जरूर करनी चाहिए। इस्लामिक मान्यता है कि इस माह में खुदा से मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें मिली थीं। तब से इस्लामी कैलेंडर के 9वें माह रमजान को पवित्र मानते हैं। इसमें खुदा की इबादत के लिए रोजा रखते हैं। करीब 30 दिन तक रोजा रखा जाता है और अंतिम दिन ईद उल फितर मनाते हैं। रमजान माह के 30 दिन 3 अशरों यानी हिस्सों में बंटे हुए हैं। रमजान के 3 अशरे रहमत, बरकत और मगफिरत हैं। रमजान महीने के पहले अशरे यानी 10 दिनों को रहमतों का दौर बताया गया है, जिसमें रोजा रखने वाले नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। साथ ही सभी मुसलमानों को अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों व जरूरतमंदों को दान आदि देते हैं। बात करें दूसरे अशरे की तो रमजान महीने के दूसरे अशरे यानी अगले 10 दिनों को माफी का दौर कहा जाता है, जिसमें सभी मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस्लामिक धर्म के अनुसार खुदा दूसरे अशरे पर नेक बंदों पर बहुत मेहरबान होता है और उनकी गलतियों को माफ कर देता है। रमजान महीने का तीसरे अशरे यानी आखिरी 10 दिनों को जहन्नुम से बचाने का दौर कहा जाता है। इस अशरे को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें सभी जहन्नम से बचने के लिए दुआ करते हैं। आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर रोजे की शुरुआत कैसे हुई। चलिए बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम में रोजा रखने की परंपरा दूसरी हिजरी से शुरू हुई थी। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल बकरा में कहा गया है कि रोजा तुम पर उसी तरह से फर्ज किया जाता है जैसे तुमसे पहले की उम्मत पर फर्ज था। बात की जाए इसकी शुरुआत की तो जब मोहम्मद साहब मक्के से हजरत कर मदीना पहुंचे थे, उसी के 1 साल बाद उन्होंने मुसलमानों को रोजा रखने का हुक्म दे दिया। फिर क्या सभी मुस्लिमों ने इस परंपरा को पूरी शिद्दत से निभाया
और रोजे की शुरुआत हो गई। बात रोजे की हो रही है तो आपको इन दो शब्दों के बारे में भी इल्म होना बेहद जरूरी है। तो रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार का शुरू से ही बहुत महत्व माना गया है। रमजान के दिनों में सुबह सूरज उगने से पहले जब भोजन किया जाता है तो उसको सहरी कहते हैं। वहीं दिन भर रोजा रखने के बाद शाम के समय सूरज ढलने के बाद रोजा खोला जाता है, इसे इफ्तार कहा जाता है। वैसे तो इस्लाम के मानने वाले हर बालिग पर रोजा फर्ज है और हर व्यक्ति को यह रखना ही होगा, मगर इसमें कुछ छूट भी दी गई है और वो छूट केवल उन्हें मिली है जो बीमार हैं या फिर यात्रा पर हैं। इसके अलावा जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या फिर पीरियड्स से हैं, उन्हें भी रोजे में रियायत बरती गई है। हालांकि एक नियम यह भी है कि पीरियड्स के दौरान जितने रोजे छूटेंगे उतने ही रोजे उन्हें बाद में रखने होंगे। साथियों, बीमारी के दौरान भी रोजा रखने की छूट है और इसके बावजूद अगर कोई बीमार रहते हुए रोजा रखता है तो उसे अपनी जांच के लिए ब्लड देना या फिर इंजेक्शन लगवाने की छूट है, लेकिन रोजे की हालत में दवा खाने की मनाही की गई है। ऐसे में सहरी और इफ्तार के समय ही दवा लें। तो दर्शकों, यह थी रमजान के बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही दिलचस्प और सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे यानी DNI न्यूज के साथ। हम मिलेंगे आपको लगभग हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि ट्विटर पर भी। तो हमारी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और रीट्वीट कीजिए हमारी वीडियोज को।